अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं पार्बल लवर्स फैमिली। जी दोस्तों, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके शेड में या बर्ड रूम में होना बहुत ज़रूरी हैं और इनकी ज़रूरत हमें वक्तन पड़ती रहती है। अगर ये एक जगह पर आप इकट्ठी करके रख सकें, कोई छोटी सी अलमारी हो आपके पास या कोई बॉक्स हो, उसमें आप रख लें, तो ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर उस वक्त वो तलाश नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप उसमें से निकाल कर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले है कि आपके पास एक अदद कापी या रजिस्टर होना चाहिए, एक अदद पेन, एक अदद मार्कर। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको पता ही होगा। बाज़ अंडे लिखने पड़ते हैं जी, किस तरीके को आए हैं, अंडे के ऊपर मार्कर के साथ लिखना पड़ता है 1 2 3 इस तरह करके। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जो लोगों को अक्सर ज़रूरत होती है लेकिन उनके बेडरूम में नहीं होती, वो रिंग कटर होता है, रिंग काटने के लिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बर्ड के पाँव के ऊपर चोट लगती है तो उसकी जो है वो टांग सूज जाती है, उस वजह से भी वो रिंग तंग करता है। बाज़ वो रिंग किसी जाली में फंस जाता है तो वहाँ से काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रिंग कटर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है आपके शेड में, वो हॉस्पिटल केज है। हॉस्पिटल केज कहते हैं जी, 1 बाई 1 का आप या 1.5 बाई 1.5 का जो है ना, एक आपके पास केज होना चाहिए कि जब भी आपका बर्ड जो है वो बीमार हो तो आप उसको उसमें सेपरेट कर दें। सर्दियों में ये होता है कि बाज़ बर्ड को हवा लग जाती है या बर्ड ज़ख्मी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उस केज में रख देते हैं और उसमें हमने 60 वाट का या 100 वाट का बल्ब लगाया होता है। उसको हम 3 साइडों से कवर कर देते हैं। ये मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ। तो उसको 3 साइड से हमने कवर किया होता है, फिर बल्ब को ऑन कर देते हैं और आधा घंटा जो है उसको हीट देते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ है आपके शेड में होना हॉस्पिटल केज का। इसी तरह पायोडीन मिलती है इंसानों के जो ज़ख्मों के ऊपर लगती है। बाज़ बर्ड्स एक दूसरे को काटते हैं तो खून वगैरह निकलता है, ये ज़ख़म बन जाता है, तो पायोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। उसको ज़ख़म को साफ़ करने के लिए आपके शेड में रुई का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जी पैनाडोल सिरप, ये आपके पास होना ज़रूरी है। कोशिश करें अगर शेड का टेम्परेचर कम है तो फिर शेड में रख लें, अदरवाइज़ घर में जो फ्रिज है उसमें आप रख सकते हैं। बच्चों का जो पैनाडोल का सिरप है, ये भी जब बर्ड ज़ख्मी वगैरह होता है या उसको बुखार होता है या ठंडी हवा लग जाती है, तो ये डायरेक्ट आप उसके मुंह में 1 से 2 कतरे उसको पिला सकते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा जो है गंदे पानी की वजह से या गंदी खुराक की वजह से बर्ड को जो है वो मोशन लग जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास फ्लैजेल सिरप जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के सिरप हैं, घरों में ये मिल जाते हैं आपको, तो इसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं कि बर्ड आपका फूल के बैठ गया, आपको नहीं समझ आ रही, ना उसको मोशन लगे हैं ना हवा लगी है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कि मेरे बर्ड को क्या हुआ, तो एक मिलता है जी स्पार्क विटाफॉर्म का। वो है तो एक्सपेंसिव, कोई 12-15 हज़ार रुपये लीटर है, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन या LOS लाहौर से जाएं या बर्ड प्लेनेट के पास जाएं तो वो तकरीबन 1600-1700 रुपये का आपको 100 ml मिल जाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है आपके शेड में। जब भी आपका बर्ड ट्रैवल करके आता है या सुस्त होकर बैठ जाता है, तो सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको स्पार्क पिलाते हैं। स्पार्क जो है वो 5 से 7 कतरे जो है उसके पानी वाली डी में दे देते हैं या डायरेक्ट उसके मुंह में 1 से 2 कतरे दे देते हैं। तो ये भी आपके उसमें बहुत ज़रूरी है शेड में होना। इसी तरह जी, अगर बर्ड के पाँव के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो पायोडीन से तो आपने फ़ौरन उसका जो है ना वो खून रोकना होता है, वो ज़ख़म को खुश कर देता है। उसके बाद एक क्रीम मिलती है माइसिट्रासिन, ये मैं तस्वीर साथ दे दूँगा, तो ये भी आपके शेड में होना बहुत ज़रूरी है। ये उसको पेन से रिलीफ भी देती है, सूजन जो है उसको ख़त्म करती है, दर्द को ख़त्म करती है। और उसके बाद ये आपके पास जो है हैंड फीट सिरिंज, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है कि बर्ड जब बीमार होता है तो वो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है, तो उसको जो है ना आपने ख़ुद फिर हैंड फीट के ज़रिए जो ना खुराक उसको पहुंचानी है, ताकि आपका बर्ड जो है वो वीक ना हो। क्योंकि अगर वो खाना पीना छोड़ देगा तो वो सोकड़े की तरफ चला जाएगा। अगर वो सोकड़े की तरफ चला गया तो फिर आप उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ टोटके आजमाते हैं, जिसके बाद जो है वो बर्ड जो है अगर वो ठीक हो जाए तो किस्मत है आपकी भी और उसकी भी, अदरवाइज़ वो पीस एक्सपायर ही देखा है मैंने। ज़्यादातर जो है लोग उसको नहीं संभाल सकते तो वो पीस एक्सपायर हो जाए। तो इसलिए जो है ना हैंड फीट जो सिरिंज है वो आपके शेड में होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि कोई थोड़ी बहुत जो है वो हैंड फीट जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए, लूज़ पैकिंग वो मिल जाती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके शेड में होना बहुत ज़रूरी हैं।
تو میں نے کہا چلیں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں. سیزن شروع ہونے والا ہے، کچھ لوگوں کا شروع ہو چکا ہے، تو کچھ باکس لگا رہے ہیں، کچھ نے لگا دیے ہیں، کسی کے پاس انڈے آ چکے ہیں، کسی کے پاس بچے بھی آ چکے ہیں. تو میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہیں، تو یہ آپ کے شیڈ میں اگر نہ ہوں تو بعض دفعہ پھر آپ کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. دیکھنے والے زیادہ ہیں لیکن سبسکرائبر کم ہیں، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ملتے ہیں جی جلدی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے بڈس کا خیال رکھیے گا.